आप सभी को फिर से फिजिक्स 02.0 में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज फिर से वही 5.2 का ही अभी चैप्टर बाकी था। इसमें ही बताना 5.2 में क्वेश्चन नंबर 17 जो था 17 क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा जो ऑफलाइन वाले वो किताब निकाल लें और ऑनलाइन वाले जो भी हैं वो भी अपने पास किताब तो रखते ही होंगे। पेपर देने जाएंगे तो ऑनलाइन तो देंगे नहीं, फिर किताब होगा। फिर भी आपके पास किताब नहीं होगा तो डिजिटल माध्यम के क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। आप डिजिटल माध्यम से चलता रहेगा, आप लोग देख के लिख सकते हैं या आप अपने पास किताब जरूर रखें। कि प्रश्न को मैं नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट आंसर में बताऊंगा और समझा के पहले बताऊंगा। पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, पहले देखेंगे। कह रहा है एपी एक दिया है, एपी में एक दिया है, कोई सीरीज दिया। पहले दिया है जो वो लिखिए, हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। एपी में क्या दिया है, दिया है 3, 8 हो गया 13 डाट 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 253 इतना दे दिया है। घबराने की कोई बात नहीं है, आपको ये दे दिया है आपको कि 3, 8, 13 डाट 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 253 दे दिया है। और अंतिम पद से 20वां पद, शुरू से नहीं, 1, 2, 3, 4 इस तरह से 20 पद नहीं निकालना है, अंतिम से 20 पद 253 इसके अंदर अंदर इधर से अंतिम से निकालना है। क्या निकालना है, 20वां पद निकालना है, 20 टर्न निकालना है। तो हम सूत्र तो एक ही जानते हैं, n टर्न बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन अंतिम से दिया, ये AP में दिया, इस तरह लिख दे रहे हैं, ये AP में दिया है। अब इसको रिवर्स कर दो। रिवर्स का मतलब क्या कर दो, उल्टा कर दो, क्योंकि उल्टा करने पर भी समांतर श्रेणी में होगा, सीधा करने पर भी समांतर श्रेणी में होगा। तो इस तरह दिया, हमको अंतिम से 20वां पद निकालना है। प्रश्न में कहा है कि अंतिम से 20वां पद निकालिए, लास्ट से 20 टर्न निकालना है आपको। तो हम सबसे पहले रिवर्स देख रहे हैं कि 5 5 इधर से क्या हो रहा है, 3, 8, 13 इसको मतलब 5 5 बढ़ता गया है। तो 5 5 बढ़ता गया, उल्टा करके 5 5 आप घटाए 253। इसको रिवर्स कर रहा हूँ, उल्टा कर रहा हूँ, 253 रिवर्स करने, 253 में 5 घटाइए, 253 में 5 घटाएंगे तो 248, 248 में 5 घटाइए तो कितना हो जाएगा आपका 243 डाट डाट डाट। और लास्ट में तब क्या आ जाएगा 3, लास्ट में क्या आएगा 3। अरे उल्टा मैंने कर दिया, जैसे 3, 8, 13, 18, 23 इसी तरह आते आते 253 आएगा। तो 5 5 इसमें प्लस किया है, 5 ऐड किया है, हम उल्टा कर दिए। तो उल्टा करके सबसे पहले बड़ा वाला 253 लिख दिया। 253 में 5 5 का डिफरेंस है, 5 माइनस, इसमें 5 माइनस, इस तरह करते करते लास्ट में तब उल्टा करेंगे तो हाई होने चल जाएगा, ये आगे चला आएगा। बस यही तो होगा। आप बताइए, अब इसका प्रथम पद निकाल लीजिए। फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म हो गया 253। उसके बाद आपका क्या है बाबू, तो यहाँ 200 कितना है, 248 घटा लीजिए। 248 में से 253 को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। आगे वाले में से पीछे घटाते हैं, घटाएंगे तो आपका आ जाएगा -5। कितना आ जाएगा, -5। ए मालूम ही है। लास्ट टर्म अंतिम पद कितना मालूम है, लास्ट टर्म कितना दिया है 3, ये दिया है ना। अब आप क्या, या अब 3 से हमको कोई लेन देन ही नहीं रहेगा, हमने वो रिवर्स कर दिया तो अब कोई लेन देन नहीं है। अब आपको अंतिम, अब शुरू से 20वां पद निकाल लो। तो बाबू हम जानते हैं, वी नो डैट, हम जानते हैं कि n टर्न बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारा क्या हो जाएगा बाबू, n के जब कितना 20वां टर्न निकालना है ना। चलिए नहीं आ रहा है तो यहाँ देख लीजिए, आप 20वां पद निकालना है तो n के जब 20 भर दीजिए। 20 टर्न निकालना है तो a प्लस 20 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 20 माइनस 1 इंटू डी। क्यों, क्योंकि 20वां पद निकालना, अब अंतिम से नहीं है, अब शुरू से, क्योंकि अंतिम से कर रहा था तो हम उसको शुरू से कर दिए, रिवर्स कर दिए। अब ये भी एपी में हो गया था, इसको भी एपी में कर दिया, रिवर्स कर दिया। और रिवर्स करने के बाद उल्टा व्युत्क्रम करने के बाद, अब ध्यान सुनिएगा, अब क्या होगा बाबू, हम a की जगह पर 200 कितना मालूम है, a की जगह पर मालूम है 253, 20 में से एक जाएगा 19। डी कितना का डिफरेंस हो रहा है, -5 का, 5 से गुणा कर दीजिए। 253 हाई 5 से गुणा कर देंगे, 19 पर से कितना होगा 95। घटाना आता है, 13 में से 5 जाएगा, कितना होगा 8। 13 में से जैसे ही 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ 4 बचा, 14 में से 5 9 जाएगा 5। यहाँ कितना बचा आपका 1, 158 आपका आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब अंतिम से इस श्रेणी का अंतिम से 20वां पद क्या हो जाएगा, तो 20वां पद 20 टर्म हो जाएगा, टर्म जो हो जाएगा पद हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बाबू 158। ध्यान से सुनेंगे आप सभी लोग एक बात, आपका सीरीज दिया है 3 8 13 डॉट डॉट 253 3 8 13 डॉट डॉट 253, यह एपी में दिया है। अब कह रहा है कि ये डायरेक्ट अगर कह दिया होता हमसे क्वेश्चन में कि 20वां पद निकालिए तो हम 20वां पद निकाल लेते डायरेक्ट, 1 2 3 4 इस तरह 20वां पद में हम 20वां पद का फार्मूला डायरेक्ट लगा सकते थे, लेकिन नहीं, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया है कि अंतिम से 20वां पद, पीछे से 20वां पद आइए, तो हमने इसको रिवर्स पहले कर दिया 253 200, अरे यहाँ 248 आएगा 243 आएगा, तभी तो 253 लास्ट में आया है, उल्टा कर दिया, लास्ट में क्या कर दिया 3। ये भी एपी में है, जब एपी में है तो प्रथम पद आपको मालूम हो गया 253, ये क्या हो गया डी, कितना का डिफरेंस है -5। अब यहाँ से आप 20वां पद निकाल लीजिए तो अंतिम से 20वां पद हो जाएगा। तो 20वां पद का सूत्र होता है बहु यनवां पद का सूत्र a + n-1 इंटू डी, तो 20वां है तो यन के जब 20, 30वां है तो यन के जब 30, 40वां है तो यन के जब 40। जौवां पद निकालने का अगर टर्म निकालने के लिए कहता है तो वहाँ भर देंगे तो a + 20-1 इंटू डी हो गया, यहाँ 253, 20 -1 की जगह 19 और डी की जगह पर आपका पहले से मालूम है -5, गुणा कर दिया इतना आया और ये घटा दिया हमारा इतना आया, इससे हमारा 20वां पद आ गया, कितना आ गया 158। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, किसी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई समांतर श्रेणी में दिया है, उसके चौथे 4 टर्म और 8 टर्म दोनों का सम करने पर 24 है, योग कितना है 24 है, और छठे और 10वें पद 6 टर्म और 10 टर्म दोनों का योग मिलाकर 44 है। तो बताइए प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। ना तो हमको प्रथम पद मालूम है, फर्स्ट टर्म भी नहीं मालूम है, तो प्रथम पद फर्स्ट टर्म हम क्या मान जाएंगे बाबू, प्रथम पद, इंग्लिश मीडियम वाले इसको क्या लिखेंगे फर्स्ट टर्म, कितना मान जाते हैं बाबू ए, नहीं मालूम है तो हम मान लेंगे, जब नहीं है तो क्या क्या मान लेंगे प्रथम पद ए है, और सर्वांतर कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, तो सर्वांतर डी है। हमको मालूम नहीं है तो हम क्या मान लिए, प्रथम पद ए मान लिए, सर्वांतर हम कितना मान लिए, डी मान लिए। ध्यान से सुनिएगा, प्रथम पद ए और सर्वांतर क्या हो गया डी। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार कहा है, देखिए प्रश्न में कहा है कि चौथे और 8वें, चौथे टर्म और 8वें टर्म दोनों को जोड़ने पर 24 है। खुद प्रश्न में कहा है कि चौथे टर्म और 8वें टर्म को जोड़ने पर 24 है। तो आप बताइए बाबू, n वें टर्न का एक फार्मूला मैंने बताया था, nth टर्न का a + n-1 इंटू क्या होता है d। तो अब चौथे पद है तो a प्लस क्या होगा 4 - 1 इंटू क्या हो जाएगा d, यहाँ भी a + 8 - 1 कितना हो जाए d बराबर कितना हो जाए 24, एगो ए दूगो ए हो जाएगा, और 4 1 की 4 में से एक जाएगा 3d, यहाँ भी चलिए यहाँ क्या हो जाएगा ए तो 2a लिख लिया हूँ, 8 में से एक जाएगा 7d बराबर 24। आप बताइए बहुत 2a, अब बताइए 7 और 3 कितना हो जाएगा 10d बराबर कितना हो जाएगा 24। मन करे तो 2 कॉमन ले लीजिए, नहीं कॉमन लेते ना कॉमन लीजिए, इसको इक्वेशन क्या बना दीजिए फर्स्ट बना दीजिए। मन कहते 2 और कॉमन लेंगे, 2 × 10 और 2 × 2 2 × 10 2 12 24 2 से कट जाएगा, हमने नहीं कॉमन लिया, मान लीजिए छोड़ दिया। उसके आगे कहा है कि छठवें और 10वें पद, कौवा पद कहा है छठवें और 10वें पदों का योगफल दिया है बाबू 44 दिया है। बस हमको ए और डी मालूम हो जाए तो कुछ भी निकल सकता है। आप बताइए बाबू छठवें पद है तो a + 6 - 1 इंटू क्या हो जाए d, यहाँ भी a प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 10 - 1 इंटू क्या हो जाए d बराबर 44। एगो ए दूगो ए हो जाएगा, 6 में से एक जाएगा 5d बराबर यहाँ कितना हो जाए 10 में से एक जाएगा 9d बराबर कितना, क्योंकि एगो ए दूगो ए लिख दिया हूँ बराबर 44। बाबू 2a रहेगा, ये 5 और 9 कितना हो जाएगा 14d बराबर 44, समीकरण 2 हो गया।
अब हमको ए और डी का मान निकालना है। ए और डी का मान कैसे निकलेगा बाबू? हाँ, यहाँ भी दुए है, यहाँ भी दुए है, दोनों घटा लेंगे से दुए क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो इक्वेशन क्या कर लें? इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट कितना है बाबू? 2a प्लस 10d बराबर 24, और ये दिया है 2a प्लस 14d बराबर कितना दिया? 44। 44 यहाँ लिख लीजिए। अब घटाइए, माइनस 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 ये कट जाएगा, 10 में से 14 घटाएंगे तो -4d। यहाँ बताइए 24 में से 44 जाए, माइनस अधिक है, कितना हो जाएगा? 20। माइनस से माइनस कट गया, यहाँ मनकर काट दीजिए, 4 पचे कितना हो जाएगा? 4 पचे 20। इसके मतलब क्या हो जाएगा? डी का मान, डी का मान नहीं आ रहा है, यहाँ लिख दे रहा हूँ डी बराबर कितना लिख दे रहा हूँ? 5। और जब डी का मान 5 आ गया तो थोड़ा सा जगह की अभाव के कारण मैं आप लोग को यहाँ थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग, इसको मैं ब्रेक इस तरह कर दे रहा हूँ, इसमें उसका आंसर देख लीजिएगा। जगह थोड़ा कम है इसलिए मुझे यहाँ लिखना पड़ रहा है। तो d का मान हो गया 5। अब जब d का मान निकल गया 5 तो हम किसी समीकरण में चाहे 1 में चाहे 2 में कहीं भी d का मान भर के हम a का मान निकाल लेंगे। हम क्या कर दें? इसी में भर दे रहे हैं, क्या लिख देंगे? वी पुट द वैल्यू ऑफ किसका बाबू? d इन इक्वेशन फर्स्ट। हिंदी में क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर। तो यहाँ 2a रहेगा, d की जगह पर हम कितना रख रहे हैं बाबू? d का मान 5 है, 10 बच्चे कितना हो जाएगा? 50 बराबर कितना हो गया? बराबर कितना है? 24। अब बताओ बाबू, प्लस 50 से उधर जाए तो कितना हो जाएगा? -24 माइनस 50। अब बताइए 2a बराबर 24 में से 50 जाएगा -6, कितना हो जाएगा? 26 माइनस यहाँ माइनस रहेगा, ये 2 से काट दिए, 13 दूनी 26। a बराबर आपका आ गया -13, a का मान निकल गया। अब आपको प्रथम फर्स्ट 3 टर्म लिखना है, तो प्रथम 3 पद क्या लिखेंगे? फर्स्ट 3 टर्म, फर्स्ट 3 टर्म, 3 गो टर्म कौन सा? पहला पद कितना है? फर्स्ट टर्म आप गया -13, पहला टर्म था आ गया -13। -13 में कितने का डिफरेंस है? 5। तो -13 में 5 आप जोड़ेंगे तो -13 में 5 जोड़िए तो कितना होगा? -8। फिर से -8 में 5 जो, क्योंकि जितने का डिफरेंस होता है उतना बढ़ाते जाते हैं, तो 5 का डिफरेंस है तो 5 जोड़िए, -8 में 5 जोड़ेंगे तो -3 हो जाएगा आपका। यही आपको 3 पद निकालना था, यही आंसर हो गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 18 लग के तैयार हो गया। अगला क्वेश्चन अगले दिन फिर से, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया, अगला समय फिर से मैं अगले दिन आऊँगा तो मैं आपको 18 के बाद जो 19, 20 और 21 क्वेश्चन है वो तीनों, शायद इसमें 20 तक ही है, तो 19, 20 क्वेश्चन बहुत आसान है, तो अगले वीडियो में मैं लेके आऊँगा। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।